पानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फैज हमीद का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सबको मालूम है कि मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। मैं फैज हमीद की हद तक सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो तालिबान के साथ 3 साल तक मुज़ाकरात कर रहा था, उसको हटाना नहीं बनता था। मैंने कमर जावेद बाजवा से भी कहा था उसको ना हटाओ। आपको खबर दें, फैज हमीद तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, उसको हटाना नहीं चाहता था। पानी पीटीआई की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है। फैज हमीद का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। अनवार अब्बासी मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अनवार, मजीद क्या कहा गया है पानी पीटीआई की जानिब से? आज बिल्कुल आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की रेफरेंस केस की समाअत हुई और उस दौरान बानी पीटीआई की जानब से सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई, जिसमें बानी पीटीआई की जानब से ये कहा गया कि जनरल फैज हमीद का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट के ले जाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनरल फैज को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इन सबको मालूम है कि मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं, ये इसलिए मुझे अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि जनरल फैज से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं, ये जनरल फैज से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि अगर जनरल फैज से मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किया है तो सीसीटीवी फुटेज चोरी की है तो इसको पकड़ें, जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज भी हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया। उन्होंने मजीद ये कहा कि ये कह रहे हैं कि जनरल फैज मास्टरमाइंड था। कहा मैंने फैज हमीद को गिरफ्तार कराया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनको शर्म नहीं आती कि ये कह रहे हैं कि जनरल फैज बुशरा बीबी को हदायत देता था। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि इनको डर है कि काजी फायज ईसा चला गया लेकिन इलेक्शन की चोरी खुल जाएगी। उन्होंने मजीद ये कहा कि जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा गोंपा है। बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को ओहदे से हटाया था। आप एक साथी ने सवाल किया कि आप हमेशा जनरल फैज का दिफा करते रहे, अब वो गिरफ्तार हो गए, आपको क्यों खदशा है कि वादा माफ गवाह बन जाएगा? तो इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे कोई फिक्र नहीं, अगर वो मेरे खिलाफ कोई गवाही देता है तो दे। मैं जनरल फैज की हद तक सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो तालिबान के साथ 3 साल तक मुज़ाकरात कर रहा था, इसको हटाना नहीं चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने जनरल बाजवा से भी कहा था कि इसको ना हटाओ, अगर आप मिलिट्री कोर्ट चले गए तो पार्टी का क्या बनेगा? पार्टी में पहले से ही इख्तलाफात चल रहे हैं। साहबी ने एक और सवाल किया तो इस पर बानी पीटीआई की जानब से कहा कि ये जो मर्जी कर लें, हमारी पार्टी आए रोज मजबूत हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपको, एक साथी ने सवाल किया कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपको आर्मी चीफ भी सही नहीं मिला, डीजीआई भी सही नहीं मिला, ऑफिस बॉय भी सही नहीं मिला, तो आप किस चीज के वज़ीर-ए-आज़म थे? साफी के सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की मुकम्मल हमायत की, लेकिन इसने मेरी कमर में छुरा गोंपा। मैं किसी और कमांडर को नहीं जानता था। बाजवा ने बताया कि फैज सबसे काबिल जनरल है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अहमद कहते हैं कि फैज हमीद ने बताया कि हमला कहाँ करना है, हमारा एहतजाज तो पुरअमन था। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप मुझे घसीट कर अगवा करेंगे तो हम किधर एहतजाज करेंगे? इस पर उन्होंने मजीद ये कहा कि जब मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया तो मुझे फैज हमीद के वादा माफ गवाह बनने पर कोई खदशा या डर नहीं। आप मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे।